नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। एक तरफ पिछले 2 महीने से किसान दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बैठकर नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वहीं इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया। जहां चक्का जाम के ऐलान के बाद पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर सख्त घेराबंदी कर दी है। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग और कंटीले तार लगाकर रोड ब्लॉक कर दिए हैं। वहीं आपको बताते चले, सियासत भी इस पूरे मामले पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर किलेबंदी को लेकर प्रियंका ने सवाल पूछा तो अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में तंज कसा। इसी मुद्दे पर आज की चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कोरोना काल में एक तरफ जहां पूरा देश परेशान है, वहीं नए कृषि कानून को लेकर हिंदुस्तान के किसान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ सरकार नए कृषि कानून का गुणगान गा रही है और दावा कर रही है कि इससे किसानों का लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर जिन किसानों के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं वही इस कानून को काला कानून बता रहे हैं और नए काले कानूनों की वापसी के लिए पिछले 2 महीनों से धरने पर बैठे हैं। किसान आंदोलन को लेकर सरकार विरोध झेल रही है, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों के प्रति लगातार एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं। प्रियंका ने अब सुरक्षा बलों की बैरिकेडिंग का वीडियो शेयर करके प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी ने जो 22 सेकंड का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है, उसमें गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती दिख रही है। कई लेयर की बैरिकेडिंग के बाद उसमें कंटीले तारों को भी लगाया गया है। इसके बाद कई लेयर में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। प्रियंका गांधी ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से ही युद्ध। वहीं दूसरी ओर अब इस मसले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बता दें, अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में तंज कसते हुए ट्वीट कर लिखा है, सियासत तू है कमाल, उठा के रास्ते में दीवार, बिछाकर कंटीले तार, कहती है आ करें बात। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो आपको बता दें, कृषि कानून को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो सीधे तौर पर जिस तरीके से सूबे की सरकार के द्वारा वहां पर गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग की जा रही है, तो आपको बताते चले इस पर कांग्रेस की तरफ से तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग क्यों की है, पुल खोद देते हैं वहां पर, जिस तरीके से सड़कें खोदी जा रही हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उसके बाद अब आपको बता दें बीजेपी हमलावर हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां इस पूरे मसले पर सियासत कर रही हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं बल्कि बहती गंगा में हाथ धोने के लिए सपा भी अब कूद चुकी है। सपा ने शायराने अंदाज में इस पूरे मामले पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने भी आपको बताते चले किसानों का समर्थन किया है। वहीं इस पूरे मामले पर अब महाराष्ट्र सरकार भी आ चुकी है। आपको बता दें कि संजय राउत ने मुलाकात की राकेश टिकैत के साथ में और उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से राकेश टिकैत के जो आंसू हैं वो केंद्र की सरकार को दिखते ही नहीं है। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने पूछा केंद्र की सरकार से कि जब हम दिल्ली अब जा ही नहीं रहे हैं, जब हम सिर्फ बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, हमने 1 फरवरी का जो हमारा पैदल मार्च था वो भी हमने कार्यक्रम रद्द कर दिया, हमने ना करने का निर्णय लिया, तो उसके बावजूद इस तरीके के घेरेबंदी बॉर्डर्स की आखिर क्यों की जा रही है। हालांकि दूसरी तस्वीर आपको बता दें गाजीपुर बॉर्डर से जो सामने आई, एक तरफ सरकार जहां पर घेरेबंदी कर रही है वहां पर कंटीले तारों से बैरिकेडिंग की जा रही है, भारी सुरक्षा बल गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात है, तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी तस्वीर है वो किसानों की तरफ से सामने आई, जहां केंद्र बैरिकेडिंग कर रहे हैं तो वहीं किसान भी अपने एरिया में कर रहे हैं कि किसी को भी आने की इजाजत वहां पर नहीं दी गई।
इस मामले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए सुजाता पाल कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, ब्रजेश नंदन बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का आर्य न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले ब्रजेश जी आपके पास आना चाहूंगी। जब राकेश टिकैत के तरफ से कहा जा रहा है कि हम दिल्ली की तरफ कूच ही नहीं करेंगे, तो इतनी भारी संख्या में वहां पर सुरक्षा बल तैनात करने की वजह? आवाज पहुंच रही है आप तक ब्रजेश जी? अब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही है। बात जवाब दीजिए सवाल का। जी 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 बताइए। जैसा कि आपने कहा है कि राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने 1 तारीख का मार्च बंद कर दिया है, तो 26 जनवरी को 26 जनवरी से पहले राकेश टिकैत ने ये कहा था कि दिल्ली के चप्पे चप्पे पर हमारे वॉलंटियर मौजूद रहेंगे। जो किसान नहीं बोलेंगे उसे, जो उपद्रव मचाएगा उसे हम पकड़ेंगे और आंदोलन से अलग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 26 तारीख को पूरे देश ने ही नहीं सारी दुनिया ने देखा दिल्ली में क्या तांडव हुआ है। तो राकेश टिकैत जो कहते हैं वो करते नहीं है, क्योंकि ये गिरगिट है। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आज पीला रंग है, कल नीला रंग है, परसों काला रंग ओढ़ लेंगे ये। तो ये गिरगिट है एक तरह से। तो गलती तो आप लोगों की भी है। आप लोगों ने अगर कहा कि जो रंग बदलते रहते हैं तो आप लोगों ने उस रंग पर भरोसा किया। और अगर आपको इतना ही नहीं, अगर आपकी दूरदृष्टिता इतनी ही मजबूत है कि आपने ये सोच लिया कि राकेश टिकैत रंग बदलते रहते हैं, तो आपने भरोसा क्यों किया? सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करनी चाहिए थी आपको पहले से ही। पल्लवी जी, भरोसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके साथ में कुछ मासूम किसान भी हैं। हाँ। और ये देश कांग्रेस का नहीं है जो 1984 की तरह गोलियां चलवा दे। मुलायम सिंह की सरकार नहीं है जो राम भक्तों पे गोली चलवा दे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसमें सारे लोग सुलझे हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, गवार लोग इसके अंदर नहीं है। उन्हें पता है कि कल हमें क्या करना है। तो इस तरीके से अगर किसान पे डंडा फेरा जाएगा तो उसमें किसान भी हमारे। यही बीजेपी की दूरदृष्टिता अगर 26 जनवरी के टाइम पे नजर आ गई होती तो वो तस्वीरें सामने नहीं आती। अगर पहले ही पता चल गया होता आप लोगों को कि आगे क्या करना है। आप ही ने कहा ना कि पढ़े लिखे लोग हैं बीजेपी में, उन्हें पता है आगे क्या करना है, उनकी रणनीति होती है, उसके तहत वो चलते हैं। तो ये रणनीति आपकी अगर बीती तस्वीरों की बात करें वहां पर तो नजर नहीं आई। अब आप लोग वहां पर कंटीले तार लगा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, दिल्ली पुलिस को आप लोग स्टील की लाठियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वहां पर तैनाती की जा रही है सुरक्षा बलों की, कंटीले तार लगाए जा रहे हैं, सड़कों को खोदा जा रहा है। इस तरीके से आप लोग दिल्ली को सुरक्षित रखेंगे, जब किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि अब हम किसी भी तरीके का प्रदर्शन नहीं करेंगे, दिल्ली आएंगे ही नहीं। मेरी बात सुनिए आप, ये कटीले तार ये इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भेड़िया शहर के अंदर ना आ पाए। ये जहाँ पर ये सिंगू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है, गाजीपुर है, यहाँ पर किसान नहीं है। किसान आप जाकर देखें, अपने पत्रकार को भेजें गांव में, वहां जाकर देखें ईख की चिलाई हो रही है, आलू लग रहे हैं, गेहूं की पानी लगाया जा रहा है गेहूं में। ये बीजेपी की बड़ी विडंबना की स्थिति आ जाती है जब आप लोग ये कह देते हैं कि वहां पर किसान है ही नहीं, किसान खेतों पर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग बात करने का ढोंग क्यों कर रहे हैं? जब किसान बॉर्डर्स पर है ही नहीं तो बात करने का ढोंग क्यों कर रहे हैं आप लोग? अगर आप लोग मानते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि बॉर्डर्स पर किसान, मासूम किसान मौजूद है इसीलिए हमने भरोसा किया, एक तरफ आप कहते हैं वहां पर किसान ही नहीं है, किसान खेतों में है, तो 11 दौर की वार्ताएं आप लोगों ने की ही क्यों थी? नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात सरकार कहाँ कह रही है वार्ता के लिए? ठीक है सुजाता जी, आपके पास आना चाहूंगी। लोकसभा में आप लोगों ने स्थगन का प्रस्ताव दिया है, वजह? देखिए, अगर जो भारतीय जनता पार्टी के ये नेता बोल रहे हैं तो इसमें अगर कुछ तथ्य होता तो राकेश टिकैत जी को बुलाकर उनसे वार्ता नहीं करनी पड़ती। ये उनसे वार्ता क्यों कर रहे हैं? ये देश के गद्दार हैं जो सत्ता पे बैठे हैं, सत्ता पे काबिज है। जो इन्होंने बैरिकेडिंग लगाई है इतने लेवल्स की, इसके आगे भी अगर ये बॉर्डर पे लगा लेते तो जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश के पास पूरा गांव बसा दिया चाइना ने, वो नहीं होता। और आज की खबर बता रही हूँ कि पीएलए के ट्रूप्स जो है उनका जमावड़ा बढ़ रहा है। बजाय इसके कि वहां ध्यान दे, वो अपने किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए ये बैरिकेड्स लगा रहे हैं। अब ये कौन होते हैं? हमारे किसान भाइयों को गद्दार बताना, देशद्रोही बताना, टुकड़े टुकड़े गैंग बताना, और जो छोटे मोटे छुटभैया नेता हैं
वो उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं जो इनके बड़े नेता करते हैं। तो इनकी बातों को ज्यादा महत्व मैं नहीं देती। ठीक है सुजाता जी, जो भी 26 जनवरी को तस्वीरें सामने आई थी, अगर उससे सीख लेते हुए, ठीक है 2013 में ठीक है राजनाथ सुजाता जी, और उस मंच को साझा किया था जिसपे राकेश टिकैत खड़े थे और उनका साथ दे रहे थे और यूपीए की सरकार पर सवाल उठा रहे थे, तो हमने इन्हें गद्दार नहीं कहा, देशद्रोही नहीं कहा, ठीक है नकली किसान नहीं कहा। ठीक है सुजाता जी, सवाल महत्वपूर्ण ये भी बन जाता है कि जो भी 26 जनवरी को तस्वीरें सामने आई थी, अगर उसको देखते हुए अब सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, तो उस पर सियासत क्यों? वो तस्वीरें दोबारा से सामने ना आ सके, इसी वजह से वहां पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। फिर राहुल गांधी जी ट्वीट कर देते हैं कि सरकार को पुल बना लेना चाहिए, वहां पर सड़कें क्यों बंद की जा रही हैं? सड़क वही बिल्कुल, सड़कें बंद करने का क्या मतलब है? सड़कों पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जो चीज पहले करनी चाहिए वो बाद में करी जा रही है। और उसमें ये सड़कें खोदना, कटीले चीजें लगाने की बातें नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने अपनी चीजों को ठीक करनी थी तो पहले करते, वैसे ही कर रहे हैं जैसे डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, लॉकडाउन, पता नहीं हर तरह की चीज ले आते हैं, तुगलकी फरमान प्रधानमंत्री जी दे देते हैं, उसके बाद ये तरह तरह की चीजें करनी शुरू करते हैं। कानून लेके आते हैं फिर उसमें संशोधन करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जो नेताजी बैठे हैं इनसे पूछ लीजिए कि संशोधन करने को क्यों तैयार है? बॉर्डर सिक्कू के ऊपर सवाल उठा रहे किसान है, उनको बता रहे वो किसान नहीं है। तो मैं आपको बता दूं पल्लवी जी, इनका काम है कि किसी प्रकार से ये राकेश टिकैत पर दबाव डाल के उनको पीछे करवा लेते, ताकि ये कह सकते कि वो लोग खालिस्तानी है। उनको तो सब नहीं आती, जो है असली देशद्रोही, क्योंकि जो मामला कई साल पहले खत्म हो चुका है खालिस्तान का, उसको उठाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश जी जवाब दीजिए। ठीक है सुजाता जी, ब्रजेश जी जवाब दीजिए। राकेश टिकैत किसान नेता है। राकेश टिकैत कब से किसान नेता हो गए? 2014 में उन्होंने लोकदल से और कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ा है अमरोहा में सांसद की सीट के लिए। और आप ये बताइए, अगर ये किसान नेता है तो इनके पास में 12 बीघे जमीन है, 12 बीघे जमीन की जगह इन पे करोड़ों की संपत्ति कहां से आई? कांग्रेस का काम केवल लूटना था, देश को लूटा इन्होंने 54-56 वर्ष, और अभी भी ये यही चाहते हैं। सारे बिस्कॉट करके जो 17-18 पार्टियां हैं सारा एक जगह इकट्ठी है, और वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि 26 जनवरी को जो हुआ वो गलत हुआ। उसके पीछे खालिस्तानी गैंग था, आतंकवादी थे, गुंडा तत्व था। शर्म नहीं आती आपकी सरकार? शर्म किस बात की शर्म आएगी? शर्म आपको आनी चाहिए। वो देश को लूट के खा गए, पूरी कांग्रेस देश को लूट के खा गई। आपके जो राहुल जी है वो एक शब्द बोल नहीं पाते, सिंगू बॉर्डर की जगह शंभू बॉर्डर बोलते हैं। शर्म तो राहुल जी को आनी चाहिए और कांग्रेसियों को आनी चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म प्रधानमंत्री को आनी चाहिए। शर्म हमने की है, तभी तो हमने दर्शन नहीं चलाया, तभी तो हमने उनका सम्मान रखा जो किसानों के साथ में गुंडे थे। मंत्री जी, और अब इनकी एक मांग और है कि जो गिरफ्तार हुए उन्हें रिहा करो। कैसे रिहा कर देंगे? अरे जो अपराध करेगा वो अपराधी है, उसे दंड मिलेगा। उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो अपराधी है उसे दंड मिलेगा और उसे सजा मिलेगी। ठीक है। अरे दीप सिद्धू क्यों भाग गया? पकड़ा नहीं जाता? दीप सिद्धू, अरे दीप सिद्धू तो कांग्रेस का है। दीप सिद्धू कांग्रेस का है मैडम। दीप सिद्धू कहीं नहीं है, दीप सिद्धू कांग्रेस का है। पाकिस्तान आज तक नहीं कर रहा। 6 महीने पहले कांग्रेस का है वो। पाकिस्तान। और दूसरा पीएनए की बात कर रही है आप। पीएनए में आपके जो सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने सारा कश्मीर दे दिया है। और आप बात करके भाजपा की, भाजपा इतनी साफ सुथरी पार्टी है कि 70 साल कहीं नहीं गए। आप आंखें बंद करके कान में तेल डाल के बढ़िया से आराम से सो जाइए, सब कांग्रेसी और बाकी पार्टियां। मुद्दा भाजपा जाने वाली नहीं है। मुद्दा सुजाता जी, अगर अब जो पुलिस है वहां पर उसे स्टील की रॉडें दी गई हैं अपनी सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि अब अगर कोई तलवार से वार करे तो कम से कम वो खुद को उससे बचा सकते हैं, तो इसमें दिक्कत कहां पर है? देखिए, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि हर जो पुलिस है उन पर तो कोई प्रहार होना नहीं चाहिए, मगर इसमें गहरी बातों को समझने की जरूरत है। हम जो पिक्चर देखते हैं, सिंगू बॉर्डर हो या शाहजहांपुर बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या दिल्ली के
अंदर उन सबकी मिली जुली तस्वीर जो है वो पब्लिक देख रही है टीवी के माध्यम से। ये तो आप लोग हैं जो कुछ हद तक सच्चाई दिखा भी देते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है। अब आप देखिए कि हमारा देश जय जवान जय किसान का देश है। यही किसान है जिसका बेटा सरहद पे खड़ा है, यही किसान है जिसका बेटा दिल्ली पुलिस में है या हरियाणा की पुलिस में है। एक मिनट ब्रजेश जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। ब्रजेश जी, बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। करने वाले दल ने कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दीमक की तरह देश को खा रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, सुजाता जी मेरा सवाल आपसे है, देखिए किसानों के मसले पर सियासत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ा सवाल सुजाता जी खड़ा हो जाता है। ठीक है सुजाता जी, जो भी पिछली तस्वीरें सामने आई, अगर उसको देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं तो दिक्कत कहाँ पर है? लॉ एंड ऑर्डर किसका काम है? पुलिस का, गृह मंत्रालय का या इस एमएलए गुर्जर का? ये शायद यही नहीं जानता कि इसका काम है कानून बनाना, ना कि कानून को इस तरीके से अपने हिसाब से बनाना, रिपब्लिक बनाते हुए देश को इम्प्लीमेंट करना। तो भारतीय जनता पार्टी को ठीक है सुजाता जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर पुलिस को इस तरीके से स्टील की लाठियां दी गई हैं कि अपने आप को सुरक्षित रख सकें, और वहां पर अगर बैरिकेडिंग की जा रही है, मैं आपसे बार बार सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण मसला है, गंभीर मसला है, क्योंकि लगातार इस पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें। सवाल सिर्फ इतना बनता है कि अगर वहां पर दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए आंदोलन उग्र ना हो सके, उसको बचाने के लिए और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के लिए अगर इंतजाम किए जा रहे हैं, तो कांग्रेस को इससे क्या दिक्कत है? देखिए, मैं यही तो कह रही हूं कि अगर आपको सुरक्षा चाक चौबंद करनी है तो आप उसको ढंग से करिए। हम कौन से देश में रह रहे हैं? हम 2021 के देश में रह रहे हैं जहां हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए इंटेलिजेंस होती है, हमारे पास पैरामिलिट्री होती है, लेकिन हम क्या वो जंगली वाले तरीके जो जंगलों में इस्तेमाल किए जाने चाहिए होते थे कबीलों के द्वारा, वो इस्तेमाल करेंगे? हमारे किसान जो है वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, और आप भी जानते हैं कि 26 तारीख को जो दिल्ली के अंदर हुआ उसको और इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ, क्योंकि दीप सिद्धू हो या जो बाकी लोग वहां पे थे, उनकी वीडियोस वहीं से आती है। अगर आप देखें कि लाल किले के अंदर ये लोग कैसे पहुंचे, एक गेट खुलता है, लोहे के दरवाजे हैं जिसके अंदर जाना पड़ता है, इतने सारे लोग उस एक गेट से गए नहीं, कितने गेट खोले गए इनके लिए? दूसरी बात, वो जो वहां पे हमेशा से आर्मी की यूनिट रखी जाती थी, 2019 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मांग के नाम पर उनको हटा दिया गया, और जब तक वो आर्मी की यूनिट थी, पॉलिटिशियंस भी, किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, रूलिंग पार्टी का भी, वो भी डरता था अंदर जाते हुए। तो आप मुझे बताइए कि क्या लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से करा जाएगा कि जब हमें करना है, बात करनी है, यहाँ पे केवल एक चीज है, एक मुद्दा, बात करनी है हमें अपने किसानों से, और वो नहीं हो रहा है। बजाय इसके हम ऐसा बड़ा सा उसका इशू बना के ऐसे दिखा रहे जैसे कितना उग्र होने वाला है आंदोलन, या इसमें कितने उग्र लोग हैं। हमें इस बात की दिक्कत है क्योंकि हम भारतीय हैं, और हमने तो भारतीय जनता पार्टी को जब ये सरकार में नहीं थे तब भी इनकी जो विभाजन वाली नीतियों को जानते हुए भी, इनको एक अलग विचारधारा मानते हुए अपने देश में हमेशा सम्मान दिया एक विरोधी दल के रूप में। आज ये सत्ता में आ गए हैं तो हरेक को देशद्रोही, विरोधी, आतंकवादी, खालिस्तानी कह रहे हैं। ऐसे संभालेंगे ये देश? वार्ता का तरीका होता है, ठीक है ब्रजेश जी, जवाब दीजिए। लोग हो, वार्ता की बात प्रधानमंत्री करते हैं और ये कहते हैं कि सिर्फ एक फोन कॉल से दूर हैं हम किसानों से, तो फोन कॉल जरूरी है कि किसानों की तरफ से आए?
या फिर यहाँ पर आप लोग जीजा और फूफा की तरह रूट कर तो शादियों में बैठेंगे नहीं कि नहीं, जब तक सामने वाला नहीं बोलेगा हम भी नहीं बोलेंगे जा करके? सरकार ने 11 बार वार्ता की और 11 बार सरकार के साथ में चाहे बिस्किट समोसे खा के किसान आ गए। सरकार ये कह रही है कि संशोधन। सुजाता जी आ रहे हैं आपके पास, सुजाता जी आ रहे हैं। साल की जगह 18 2 साल हम रोक सकते हैं, कानून को रोक सकते हैं। आप लोग ऐसे चर्चा करेंगे दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे क्या कह रहे हैं। सुजाता जी 1 मिनट, ब्रजेश जी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार 11 बार गई, 11 बार वार्ता हुई, 11 बार वार्ता विफल हुई। किसके कहने पर? पार्टी जो राजनीति कर रही है वहां पे अपने राजनीतिक चेहरे चमका रही है। 11 बार सुनिए ब्रजेश जी, 11 बार वार्ताएं आप लोगों के बीच में हुई हैं और जरा सा थोड़ा सा उठा के देख लीजिए कि 11 बार जब वार्ताएं हुई हैं तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बार बार यही कहा कि अब हमने ये बोल दिया वार्ता हो चुकी है, अब किसान बताएं कब करनी है, अब किसान बताएं कि बैठक कब होगी, अब किसान बताएं आपस में चर्चा करके कि एमएसपी पर लिखित में दे दिया अब क्या होगा। एमएसपी चाह रहे हैं ये जो आप ये मत कहिए कि सरकार आई थी मिलने के लिए। ब्रजेश जी मामले की गंभीरता से आप ये मत कहिए कि सरकार गई वहां पर, सरकार झुकी, सरकार ने किसानों से बात की। नहीं, आप लोगों के हाथ से जब मुद्दा फिसलता हुआ नजर आया तब आप लोगों ने किसानों से बात करने की कोशिश की, जब वहां पर 1 महीने से किसान बैठे हुए थे। शुरू हुआ था आंदोलन, किस बात को शुरू हुआ था? एमएसपी को लेकर शुरू हुआ था, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर शुरू हुआ था आंदोलन कि ये लाइन आप डाल दो सारी चीज में। सरकार ने कहा डाल देंगे जी, आप खालिद को रिहा करो जी, आप उसको रिहा करो। तो ये कोई कानून थोड़ी होता है, ऐसे कोई आंदोलन नहीं होते हैं। मुद्दा ये है कि जिस तरीके से सिर्फ सुजाता जी आ रही हो, एमएसपी पर सिर्फ मुद्दा शुरू हुआ था, प्रदर्शन शुरू हुआ था और अब हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि दिल्ली को एक किले में तब्दील करना पड़ रहा है आप लोगों को। आप लोगों को खुद लग रहा है, सुनिए मेरी बात, आप लोगों को गाजीपुर बॉर्डर को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। आप स्थानीय लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आप लोगों की सरकार है, केंद्र में आप लोगों की सरकार है और सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं आप लोग और इल्जाम लगा रहे हैं विपक्ष पर। देखिए वहां स्थानीय लोग कोई नहीं पहुंचा, ये मनगढ़ंत बातें हैं कि वहां का विधायक पहुंच गया और उसने ये कहा है उसने वो कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये कांग्रेस चाह रही है कि ऊपर गोलियां चलाई जाए, अरे ब्रजेश जी क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं होगा। स्थानीय लोग पहुंचे थे वहां पर बॉर्डर्स को खाली कराने के लिए, उसके बाद वहां पर किलेबंदी की गई थी। क्या सुजाता जी जवाब दीजिए। स्थानीय लोग पहुंचे सिंगू बॉर्डर पर, जिन्हें परेशानी हो रही है, जहाँ पर जो किसान के नाम पर जो सुजाता जी जवाब दीजिए। बहू बेटियों को छेड़ते हैं और वो शिकायत करते हैं अपने घर में। ठीक है ब्रजेश जी, सुजाता जी जवाब दीजिए। वो कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं एक फोन कॉल अवे हूँ, आपने तो रास्ते ही बंद कर दिए, कौन से रास्ते से आएंगे अगर आपसे बात हो गई। दूसरी बात, जब आप फोन कॉल की बात करते हैं तो वहां इंटरनेट बंद कर देते हैं। तीसरी बात, आप नंबर भेज दीजिए, कौन से नंबर पे फोन करना ये भी बता दीजिए। चौथी बात, जियो के नंबर से बात करेंगे क्या? हमारे किसान तो बीएसएनएल के नंबर से बात करेंगे, जियो का उन्होंने बहिष्कार किया हुआ है। तो ये सारी बातें हैं जो बहुत जरूरी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने जो कानून है उसमें बदलाव करने के लिए तैयार हो गए और फिर ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। इनसे पूछिए, अगर 18 संशोधन 4 या 5 पेज वाले 2 कानून है और अमेंडमेंट तो और भी छोटा है, अगर इनमें 18 संशोधनों के लिए सरकार तैयार हो गई है तो इसका मतलब क्या हो गया कि चीथड़े उड़ा दिए उस कानून के। तो इससे बेहतर नहीं होगा कि नया कानून बना लिया जाए, सिस्टम होना चाहिए। आरटीआई के तहत ये पता लग चुका है कि किसानों से कोई वार्ता नहीं हुई थी, यानी अपनी हिफाजत बात करे बिना ये कानून का जब ये पास हो रहा था तब विपक्ष तो वहां पर था ना सुजाता जी। मान लेते हैं किसानों से बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन विपक्ष तो मौजूद था ना वहां पर। बता रही हूँ, आपको याद है कि किस प्रकार से प्रचंड बहुमत की सरकार ने 303 सीटों के साथ पास कर दिया था विरोध के स्वर दबाकर लोकसभा में, मगर राज्यसभा में जब, और ये अध्यादेश के रूप में लाया गया था पहले, फिर उसके बाद जब ये राज्यसभा में पास हुआ तो ध्वनि मत से पारित किया गया, मत विभाजन करने से इनकार कर दिया गया जिसका विरोध हुआ। तो आप मुझे बताइए, अगर आप आवाज दबा के तानाशाही करके ये सब करेंगे तो हालात तो आप बिगाड़ रहे हैं, हम थोड़े ही चाहते हैं कि हालात। लेकिन सुजाता जी बीजेपी कांग्रेस पर यही आरोप लगाती है, विपक्ष पर यही आरोप लगाती है कि जब दोनों सदनों से कोई बिल पास होकर के आ जाता है और कानूनी रूप ले लेता है, वहां पर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर नहीं पाते हैं। आपने कहा विरोध हुआ, चलिए ठीक है मान लेते हैं आप लोगों ने वहां पर विरोध दर्ज कराया था, लेकिन फिर भी ये कानून तो बन गया, आ गया पास होकर के। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि सरकार ये कहती है कि आप लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, जब ये लोगों के बीच में आता है तब इसे राजनीतिक रूप देने के लिए आप लोग उकसाने की राजनीति करते हैं।
देखिए, पहली बात, हम अपने किसानों का इतना सम्मान करते हैं कि जो हम नहीं चाहते कि ये भारतीय जनता पार्टी ये बात कह नहीं सके कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी विपक्षी दल ने उनके आंदोलन में उनकी सपोर्ट देने के अलावा कभी भी उनके मंच पर खड़े होकर कोई बात नहीं करी। तो किसानों ने कहा, लेकिन हर विरोधी दल उनके विपक्ष में खड़ा है। आज आप मुझे बताइए कि विपक्ष का क्या काम होता है? अगर देश की एक भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है, पूरे विपक्ष को उस व्यक्ति के साथ खड़े होने की आवश्यकता होती है। जब ये विपक्ष में थे तो क्या हमने ऐसा नैरेटिव सेट किया था? नहीं किया था। लेकिन मुझे गर्व है अपने एकमात्र ऐसे नेता जो भारत देश के सपोर्ट है, जो सचमुच में लोगों के दर्द को समझते हैं, राहुल गांधी जी। बहुत बढ़िया राहुल गांधी जी, बहुत बड़े सपूत है, बहुत बड़े ज्ञानी है। तभी आप लोग बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। आपने बात की सपोर्ट की सुजाता जी, धरातल पर कौन सा नेता? राहुल गांधी धरातल पर नजर आए किसानों के समर्थन में? प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आई? बिल्कुल। कांग्रेस का कौन सा ऐसा दिग्गज और बड़ा नेता था जिसने सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करने की बजाय वो सिंघू बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर पर आया हो और उसने समर्थन दर्ज कराया हो? तो भी उन्हें टारगेट करे। आप समझिए, एक मिनट ब्रजेश जी, आ रहे हैं आपके पास। ये किसान भाइयों के लिए, और ये किसान वो है जो जिन्होंने इनको प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। आज ये कैसे अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं उन्हीं। और नरेश टिकैत जी के बारे में तो मालूम है सबको कि अगर पल्ला आप भी सवाल से झाड़ रही है सुजाता जी। मेरा सवाल आपसे ये था कि धरातल पर कांग्रेस का कौन सा दिग्गज नेता नजर आया अगर सिर्फ ट्विटर को छोड़ दिया जाए? सुनिए सुजाता जी, सुनिए, जैमर्स लगे हुए हैं, सुनिए, वहां पर नेट बंद कर दिया गया है। आप लोग ट्विटर पर ट्वीट करके अगर किसानों के समर्थन में ट्वीट भी करेंगे, किसानों का समर्थन भी करेंगे, किसान तो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पर नेट बंद है। अब किसानों को कैसे पता चलेगा कि कांग्रेस जो है हमारे समर्थन में उतरी है? तो धरातल पर तो उतरना पड़ेगा ना विपक्ष को भी। कौन सा दिग्गज नेता नजर आया? नहीं, मैं इसमें आपको जोड़ दूं। मैं आपको जो बात बता रही थी कि कोई उनके मंच पे नहीं जा रहा, लेकिन नीचे सब कोई जा रहे हैं। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो दिल्ली कांग्रेस के हो या उत्तराखंड कांग्रेस या यूपी कांग्रेस या अन्य पार्टी भी, मैं उसमें नहीं जाना चाहती, लेकिन अन्य पार्टी के लोग भी और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता सब जाके ग्राउंड पे उनको समर्थन दे रहे हैं। आप अन्य पार्टियों में नहीं जाना चाहती, मैं चली जाती हूँ। बात करें संजय राउत की, वो आ चुके हैं। बात करें आम आदमी पार्टी की, वहां से वो पहुंच चुके हैं। मनीष सिसोदिया पहुंच चुके थे वहां पर इंतजाम देखने के लिए सारी चीजों के। महाराष्ट्र सरकार के संजय राउत की बात करें, वो भी चले गए हैं राकेश टिकैत से, वो उन्होंने भी मुलाकात की है जाकर के। विपक्ष के हर एक नेता की अगर बातचीत करें तो वहां पर पहुंच रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ फिर से मैं एक बार पूछ रही हूं आपसे, कांग्रेस का दिग्गज नेता क्यों नहीं नजर आता? अगर ट्विटर को छोड़ दिया जाए, अभी आपको तो पता ही होगा भारतीय किसान मोर्चा का जो ट्विटर अकाउंट था उसे बंद कर दिया गया था, हालांकि अब फिर से उसे बहाल कर दिया गया है। तो अगर मान ले, अगर ट्विटर को भूल जाए कि इंडिया में ट्विटर है ही नहीं, अब बताइए कैसे माना जाएगा कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है? देखिए, राहुल गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते कि कभी भी उन पर ये तोहमत लगे कि वे किसानों के मुद्दे में वहां जाकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन किसानों तक उनकी बात उनका एक एक सिपाही लेके जा रहा है। जहां तक मेरी बात है, मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूं, मगर किसान भाई जानते हैं कि अगर मैं उनको समर्थन दे रही हूं, उनसे बात कर रही हूं, तो मेरे नेता की बात को मैं उन तक पहुंचा रही हूं। और जहां तक बात है इंटरनेट की, केवल इंटरनेट वहां बंद है, लेकिन पूरे देश में यह मैसेज है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपने किसानों के साथ खड़ी है। और हम चाहते हैं कि बिना राहुल गांधी जी के वहां जाए प्रधानमंत्री जी अपने कानून वापस ले ले, क्योंकि ये किसानों का मुद्दा है। किसानों के नेताओं की बातों को सुना जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति ठीक है। इस पे मैं आपसे सवाल लूंगी सुजाता पाल जी। राहुल गांधी नहीं चाहते कि हालात खराब हो, आपने कहा शायद इसी वजह से वो धरातल पर नहीं उतरे। मैं आपसे इस पर सवाल लूंगी, लेकिन ब्रजेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं, जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि राहुल जी वहां जाना नहीं चाह रहे हैं। एक कहावत मैं आपको बता देता हूं जो गांव देहात में किसान बहुत अच्छे से जानता है कि घुस में देखे आग जमा लो दूर खड़ी। इन्होंने घुस में देखे आग जमा लो दूर खड़ी जमा लो है राहुल गांधी। और जो किसानों को इन्होंने भड़काया है ना, ये बहुत गलत किया है। कांग्रेस सबसे तो मिट गई है और राहुल गांधी ने कसम खाई है कि मैं कांग्रेस को मिटा के रहूंगा।
दूसरा, जितने देश विरोधी ताकतें हैं सबके साथ में राहुल गांधी खड़े रहते हैं। दो व्यक्तियों पे ऐसा कोई देश विरोधी तत्व नहीं है जिसके साथ में कांग्रेस का हाथ ना हो। राम मंदिर का निर्माण हो तो इन्होंने विरोध किया, ठीक है तो इन्होंने विरोध सुजाता जी, ठीक है सुजाता जी, मैं सवाल पर वापस आती हूँ। ठीक है सुजाता जी, मैं सवाल पर वापस आती हूँ। जब वहाँ पर 2 संतों की हत्या की गई थी तो शिवसेना ने कोई स्टैंड नहीं लिया था, लेकिन आज शिवसेना कह रही है कि मैं किसानों के साथ खड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि ये देश में आग लगाना चाह रहे हैं, लेकिन इनके सपने मुंडेरी लाल के हसीन सपनों की तरह रह जाएंगे। तो कहते थे कि महाराष्ट्र नहीं बनना चाहिए, यही स्थितियां हो जाती हैं। अब ब्रजेश जी भी, सुजाता जी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है कि देश में आग लग जाए। सुजाता जी, ब्रजेश जी भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है कि देश में आग लग जाए। मोदी जी नहीं बन रहे प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, वो केवल भारतीय जनता पार्टी मात्र के प्रधानमंत्री बनकर रह गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मात्र के नहीं, उन्होंने कहा है सबका साथ, सबका भरोसा, सबका विश्वास, सबका समर्थन, सबका विकास। खाली भाजपा के नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। मैडम शर्म करो थोड़ी सी, नहीं है। अगर वो आपके भी प्रधानमंत्री है। देश के लोगों को देशद्रोही नहीं कहलवाते। नहीं सुजाता जी, वो आपके भी प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं। भाषा की गरिमा, भाषा की गरिमा। सुजाता जी ठीक है, सबसे बड़ी मैडम, सबसे बड़ी ठीक है, सबसे बड़ी विडंबना आज ये है कि जो राष्ट्र की जो राजनीति है वो बहुत तुच्छ दर्जे पे आ गई है, बहुत गिर गई है। ना बात कहने का सलीका है, ना बात कहने की तरीका है, ना ये पता कि हम बोल क्या रहे हैं, बस बोलने से मतलब है। ठीक है सुजाता जी, ठीक है सुजाता जी, सवाल पर वापस आते हैं। सुजाता जी सुनिए मेरी बात, सुजाता जी सवाल पर वापस आते हैं। आपने भी कहा था कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि हालात खराब हो, इसी वजह से वो धरातल पर नहीं उतरे। दिल्ली में है, दिल्ली में है, राजनीति की बात ना करें जो ये बार बार कह रहे हैं। ठीक है, हम सवाल पर वापस आते हैं। सुजाता जी, आपने जो अभी कहा था, मैंने कहा था उस पर सवाल मैं आपसे जरूर लूंगी। मुझे लग रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर अभी राहुल गांधी मौजूद होंगे दिल्ली में, वहां से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर बेहद पास है वायनाड जाने के बजाय। तो वायनाड में चले गए थे राहुल गांधी और वहां पर जाकर के वो बयान देते हैं कि जिस दिन किसान बिल को समझ जाएगा उस दिन देश में आग लग जाएगी। आपने कहा कि वो हालात बिगाड़ना नहीं चाहते, इस वजह से वो सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं गए, क्योंकि हालात को स्थिर रखना है, वहां पर अस्थिरता नहीं फैलानी है। वायनाड में जाकर के इस तरीके की बयानबाजी के फिर क्या मतलब? मैं बता रही हूं, सुरक्षा व्यवस्था को अस्थिर करना, इसी वजह से वहां पर बढ़ाई गई। जी बोलूं? हाँ बोलिए जी। पल्लवी जी देखिए, जिस तरह से राकेश टिकैत जी ने जो बक्कल वाली बात करी थी, वो एक मुहावरा था जिसको इन्होंने घुमाया, उसका मतलब किस तरीके से निकाला कि बेल्ट का बक्कल, ये बक्कल, वो बक्कल नहीं। ब्रजेश जी बात पूरी हो जाने दीजिए। राहुल गांधी जी जब कह रहे हैं कि पूरे देश में आग लग जाएगी, तो अभी आग लगी हुई नहीं है क्या? ये आग लगने से कम है कि हमारा किसान जो है उसको खत्म करने की बात हो रही है। उसको इस तरह से, किस तरह से हमने तिरस्कार कर दिया उसका उत्पीड़न, उसकी प्रताड़ना। सवाल मेरा ये कि धरातल पर कांग्रेस का कोई नेता नजर नहीं आता है, सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट किए जाते हैं। वायनाड में जाकर के इस तरीके की बातें बोली जा सकती हैं और वहां पर विरोध दर्ज कराने में किसानों के समर्थन में धरातल पर नहीं जाया जा सकता है? मेरा सवाल समझिए, मैं क्योंकि बेहद गंभीर मसला है सुजाता जी। अगर वायनाड जाया जा सकता है, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर नहीं आया जा सकता। लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत फीलिंग्स है कि राहुल गांधी जी को ये मजबूर कर रहे हैं कि ये राजनीतिकरण बोल रहे हैं, लेकिन जिस दिन राहुल गांधी वहां पहुंच गए उस दिन ये क्या करेंगे? उस दिन तो ये बात भी नहीं रह जाएगी इनके पास करने के लिए। और एक चीज को हमें समझना होगा कि राहुल गांधी जी जा रहे हैं, सवाल यही है सुजाता जी, लेकिन वो 26 बार बार रख रहे हैं, वो मौका दे रहे हैं इस सरकार को, ताकि ये सरकार सुजाता जी कहे कि हमारे कार्य में 28 नवंबर से किसान आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं और कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ट्वीट किए जा रहे हैं और कुछ नहीं। एक दूसरे को बताते हैं। सुजाता जी, विपक्ष का मुखर चेहरा क्या सामने निकल के नहीं आना चाहिए क्या? अगर आप बोलते हैं कि किसान बिल में किसानों का हित छुपा हुआ है, तो ट्विटर पर ट्वीट करने की बजाय क्या उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसानों के साथ में नहीं बैठना चाहिए विपक्ष को? मुखर चेहरा निकल कर किसानों, माफ करेगा, कांग्रेस का कब निकल कर आएगा? किसान जो है वो बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी जी
और हमारी जो अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी जी, उनके आह्वान पर पूरे देश में बार बार जो आंदोलनरत किसान हैं उनके समर्थन में रैलियां निकाली गई हैं, राजभवनों पे घेराव किए गए हैं, मेमोरेंडम तमाम दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, वो चीजें मेन स्ट्रीम में नहीं दिखाई जा रही। दूसरी धरातल पर सुजाता जी नजर नहीं आ रही है। मैं फिर से सवाल दोहराती हूँ ब्रजेश जी वापस, मेरा सवाल सिर्फ यही है कि अगर आप ये कहती हैं कि हालात खराब ना करने के लिए राहुल गांधी वहां पर नहीं जाते हैं, तो फिर वायनाड में जाकर के इस तरीके के बयानबाजियां क्यों दी जाती हैं? नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, हालात खराब और नहीं खराब करने वाला विषय है कि ये जो बार बार कह रहे हैं ना किसानों को ये नीचा दिखाने की जो कोशिश है, उसमें राहुल गांधी जी वहां जाएं और ये मतलब किसानों को नीचा दिखाए, कहे कि अरे ये तो राजनीतिकरण कर रहे हैं, जबकि मैं बार बार आपको कह रही हूँ ये किसान इनके वोटर हैं अधिकतर इनमें। तो इस हम तो लोगों के साथ खड़े, हम तो उनके साथ भी खड़े हैं जो इनके वोटर है भाई। तो आप ये कैसे कह सकती है? और जब सुजाता जी मेरा सवाल आपसे, वोट बैंक की बात यहाँ पर नहीं आ जाती है, यहाँ पर मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के, अगर हम उस बयान को भी सुजाता जी याद करें, आपने भी सुना होगा, आपने भी वो बयान सुना होगा राहुल गांधी का, जब उन्होंने कहा था कि अगर किसान बिल को समझ जाता है तो अभी तो ये थोड़ा है, अभी तो देश में आग लग जाएगी। और ये बयान उनका तब आता है जब 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वहां से तस्वीरें बद से बदतर हो गई थी। उसके बाद वो वायनाड में जाकर के बयानबाजियां करते हैं जाकर के। सवाल मेरा ये, अगर मान ले कि अगर किसान, अभी मान लेते किसान बिल को समझा ही नहीं है, अगर मान लेते हैं तो फिर राहुल गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि जो किसान वहां पर बैठा उसे किसान बिल पता ही नहीं है? नहीं, उनके कहने का तात्पर्य ये है कि जो किसान वहां बैठे हैं वो पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब देश को आजादी मिली थी तो कुछ ही लोग सड़कों पे आए थे ना, मगर ये हिंदू महासभा और आरएसएस वालों को क्या आजादी नहीं मिली? इन्होंने अंग्रेजों को कहा था अंग्रेजों भारत मत छोड़ो। उसी प्रकार से जो हमारे किसान है उसमें बहुत सारे लोग जागरूक नहीं होते, वही तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राहुल गांधी की दूरदृष्टिता को देखते हुए, जिस तरीके से राहुल गांधी की दूरदृष्टिता जो है, जो मुझे लग रहा है कि काफी मजबूत है, जो उन्होंने पहले ही पहचान लिया कि इस तरीके की तस्वीरें सामने आ सकती हैं, अगर उसी को देखते हुए दिल्ली की जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो इंतजामात कर रही है कि हाँ ठीक है, वो अगर राहुल गांधी ने ये कहा है कि आग लग सकती है, तस्वीरें और खराब हो सकती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ही ना तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था ऐसे नहीं होती पल्लवी, मैं यही तो आपको कह रही हूँ। सभ्य समाज, सभ्य देश, इतनी बड़ी जो लोकतंत्र है, इतने बड़े लोकतंत्र में इस प्रकार से नहीं होता है। अगर किसान बाहर आए हैं तो उनको वार्ता के लिए जब बुलाया जाता है तो फोन पे जाके नरेंद्र तोमर की सुरक्षा व्यवस्था सुजाता जी कैसी होती है? अगर 72वें गणतंत्र दिवस से तस्वीरें ऐसी हैं कि हालात हाथ से निकल गए, वहां पर विपक्ष की तरफ से कहा गया कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं की गई, अब बॉर्डर्स पर जब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए थी। तो कैसी होनी चाहिए सुरक्षा व्यवस्था? मैं बताती हूँ कैसी होनी चाहिए थी। सबसे पहले किसानों को जब उन्होंने ट्रैक्टर परेड करना था तो ये देखना था कि भारतीय जनता पार्टी के जो घुसपैठिए हैं वो वहां ना घुसे, अपने लोगों को सख्त निर्देश देते कि वो पीछे हटे रहें, और जो हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री है वो तैनात होती, जाने देती। जो दिल्ली के अंदर एंटर कर रहे थे उसमें कुछ किसान ऐसे भी रहे होंगे ना जो गुमराह होते होंगे, जिन्हें नहीं पता नजर सब जा रहे हैं, उनको रोका जाता, उनको कहा जाता इधर आप अलाउड नहीं है, वापिस उस रास्ते पे जाइए। ब्रजेश जी, आप लोगों ने, ठीक है ब्रजेश जी एक एक करके बात पूरी करें सुजाता जी। ठीक है, आपने मुझसे पूछा कि क्या क्या करना चाहिए था। जैसे ही हमारे किसान भाइयों को जब नंद किशोर वहां पहुंचा और उसने इतने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसने इस तरह की चिट्ठी लिखी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। दीप सिद्धू जब लाइव कर रहा था तुरंत उसे पकड़ना चाहिए था, वहां नहीं पकड़ पाए तो उसके बाद जब उसे दूसरा लाइव ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के किया, ब्रजेश जी आपके पास आ रहे हैं, आपको आपका समय मिलेगा ब्रजेश जी। वो भागा मोटरसाइकिल पे बैठ के तब पकड़ना चाहिए था। और अगर 300 ट्विटर हैंडल्स, आप ट्विटर की
बात कर रही है ना, तो 300 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स पर नजर रखी हुई थी हमारी IB रॉ वगैरह ने, तो वो जो है एक दीप सिद्धू को नहीं पकड़ पा रही थी। कोई भी इन्फिल्ट्रेट कर रहा था तो इनका इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं मानते, इंटेलिजेंस चाक चौबंद तब होनी चाहिए थी। अब जब हो गया तो आप ऐसे दिखा रहे हैं क्योंकि आप डर का माहौल बना रहे हैं। यहाँ पे कोई भी इस वक्त गलत नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के जो घुसपैठिए हैं इनको भेजे जाने की तैयारी हो रही होगी। लेकिन आज भी अगर किसान वहां आंदोलनरत है शांतिपूर्ण तरीके से, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग उनके हैं, ये देश उनका है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अपनी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बंद करें। और ये जो ब्रजेश जी, आप लोग डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं बॉर्डर्स पर, जिस तरीके की तस्वीरें वहां पर हैं। ठीक है सुजाता जी, अब ब्रजेश जी जिस तरीके से आप लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया है, इसके क्या मायने माने जाए? ये मायने माने जाए कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें दोबारा सामने ना आ सके, इस वजह से वहां पर इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, या फिर राहुल गांधी की दूरदृष्टिता को देखते हुए आप लोग पहले से अलर्ट हो गए हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, राहुल गांधी बहुत दूरदर्शी से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को खत्म करने का संकल्प लिया हुआ है। दूसरा उनकी जो सुजाता जी आपके पास वापस आ रहे हैं, सुजाता जी आ रहे हैं वापस, बात पूरी हो जाने दीजिए सुजाता जी। है ना, जो देश का झंडा उतार के, तिरंगा झंडा उतार के एक विशेष धर्म का झंडा लाल किले पर फहराया जाता है, जो किसी की बातों की नहीं। ऐसे चर्चा करेंगे कि तो दर्शक नहीं समझ पाएंगे क्या कह रहे हैं, एक एक करके। ब्रजेश जी बात पूरी करिए। ठीक है सुजाता जी, ठीक है, प्रियंका गांधी, ठीक है सुजाता जी, बात पूरी करिए ब्रजेश जी। किसानों के साथ में है, किसान आंदोलन अभी और बढ़ेगा, तो इनका काम केवल पेट्रोल डालने का है, किसानों को भड़काने का है। मेरे देश का जो किसान है वो भोला भाला है, इनकी बहकी बातों में आ जाता है। और जो 26 तारीख को जो गुंडे घुसे हैं वो सारे के सारे पंजाब के कांग्रेसी गुंडे हैं, जिन्होंने उत्पात मचाया है और खालसा जिंदाबाद, खालसा जिंदाबाद के। सुजाता जी आ रहे हैं आपके पास, सुजाता जी आ रहे हैं। दूसरा, अब इनसे ये पूछा जाए, इन्होंने कहा कि 2021 चल रहा है, उसमें सुरक्षा व्यवस्थाएं अलग होती है, तो वो सुरक्षा व्यवस्था अलग कौन सी है? और अब हमने किसान आंदोलन में भी देखा, तो ऐसा क्यों होता है कि जहाँ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जाते हैं, मतलब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं, जहाँ मोदी जी और अमित शाह जाते हैं, केवल वहां आपके घुसपैठिए घुसकर आंदोलनों को हिंसक बनाते हैं, क्योंकि ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा देश कांग्रेस के चरित्र को जानता है और कांग्रेसियों के चरित्र को जानता है। मैडम चिंता ना करो, बहुत जल्द कांग्रेस। ब्रजेश जी यहाँ पर सवाल तो बनता है ना, अगर ब्रजेश जी सुनिए मेरी बात, सवाल यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी जांच एजेंसियां कर क्या रही हैं। अगर राहुल गांधी इस तरीके से बयान दे सकते हैं कि किसान के जिस दिन किसान बिल समझ जाएगा उस दिन देश में आग लग जाएगी, तो इसमें मैं कह सकती हूँ कि उनकी दूरदृष्टिता बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है, और उन्होंने जो बयान दिया वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपकी जांच एजेंसियां तो इसका मतलब किसी काम की नहीं है। जैसी तस्वीरें हालांकि सामने आई बॉर्डर से, अगर उनको देखें तो सीधे सही से रिपोर्टिंग की है, कौन सी गलत रिपोर्टिंग की हुई है जांच एजेंसी ने? अब ये बताइए, जो देश के किसान हैं और किसान के रूप में कांग्रेसी जो गुंडे हैं, अराजक तत्व हैं, बाकी अराजक तत्व हैं, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपकी जांच एजेंसियां ये नहीं पता लगा पाई कि वहां पर हालातों को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। सुनिए मेरी बात ब्रजेश जी, वहां पर ये पता लगा पाई आपकी जांच एजेंसियां कि वहां पर अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है, लगाई जा रही है सड़कों पर। अब कम से कम राहुल गांधी के इस बयान को तो आप सही से ले लीजिए कि हाँ ठीक है, गंभीरता से लीजिए कि उन्होंने इस तरीके का दिया है बयान, कम से कम विपक्ष को कभी तो लीजिए। उन्हें पता है कि देश में आग लगेगी, तो वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इसी वजह से आपने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। मैंने आपसे सवाल क्या किया था ब्रजेश जी, मैंने आपसे सवाल क्या किया था, सुनिए मेरी बात, मैंने आपसे सवाल क्या किया था। सुजाता जी ने आरोप लगाया है कि डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। सवाल मेरा आपसे यही था, क्या किस वजह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है वहां पर? मैं इसका जवाब दे रहा हूं कि डर का माहौल कांग्रेस बना रही है। कांग्रेस उल जलूल बयान दे रही है कि देश में आग लग जाएगी, देश का किसान जाग जाएगा, तो देश का किसान सोया हुआ है क्या? किसान की आमदनी डबल हो गई। अभी जो बिल आया है, जो बजट आया है, उसमें डबल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। MSP 1.5 गुना दी गई है जब से कांग्रेस के साथ टाइम दिल्ली पुलिस, और क्या सुनिए ब्रजेश जी, जो 6,000 रुपए है वो 10,000 दिल्ली पुलिस आपके अंडर आती है, दिल्ली पुलिस भाजपा के अंडर आती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है।
दिल्ली पुलिस को जो स्टील की लाठियां दी गई, दिल्ली पुलिस ने उसके बाद शादरा के स्थानीय अधिकारी हैं, उन्होंने बयान दिया करके कि वहां की जो पुलिस थी, शादरा की तस्वीरें थी और वहां की जो पुलिस थी, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए खुद से वो लाठियां खरीदी। हमें तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। और अगर वो आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, सुजाता जी आपने भी देखी होंगी वहां पर, कि भारी संख्या में, कोई एक दो पुलिस कर्मचारी वहां पर नहीं था जिसने वो लाठियां ले रखी थी और स्टील से अपने हाथों को कवर कर रखा था। वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल था जिन्होंने लाठियां भी ले रखी थी। तो इसका मतलब आपका कहना, केंद्र सरकार का कहना, दिल्ली पुलिस मानती ही नहीं, आपके अंडर है ही नहीं, अपनी मर्जी से वो लोग ले लेते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ पल्लवी जी, आप ये बताइए, और सुजाता जी से भी पूछ रहा हूँ, क्या पुलिस को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? मेरा सवाल आपसे यह है, आप लोगों के अंदर में, मेरा सवाल आपसे, अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा आपसे सवाल क्या, ब्रजेश जी, मेरा आपसे सवाल यह है, क्या जो स्थानीय पुलिस अधिकारी ने शादरा के कहा है, क्या उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है? क्योंकि उन्होंने कहा वहां के पुलिस कर्मियों ने अपनी सुरक्षा के लिए खुद से इंतजाम किए। इसका मतलब आप लोग केंद्र में बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं पुलिस वालों की सुरक्षा के लिए। या तो ये माने जाए उनके बयान के मायने, या फिर ये माने जा सकते हैं कि अब वहां पर जो सुरक्षा पुलिस है वो अपनी मर्जी से काम कर रही है, या तो ये माने जाए। कैसे कर लेगी? अपनी मर्जी से पत्ता तक नहीं हिलता। हाँ, अपनी मर्जी से। तो मतलब वो पुलिस अधिकारी झूठ बोल रहा है, फिर आप ये मानिए, सत्ता के आप ये कहना चाहते हैं फिर, पत्ता तक हिलता नहीं, मिटे आप ये कहना चाहते हैं फिर? अब या तो केंद्र झूठ बोल रही है, या तो आपकी पुलिस झूठ बोल रही है। सुजाता जी जवाब दीजिए। ठीक है, सुजाता जी जवाब दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है, ये कह रहे हैं ठीक है, ब्रजेश जी जवाब ले लेते हैं, आपको समय मिला था अपना। ब्रजेश जी, समय की कमी है, सुजाता जी से जवाब लेने दीजिए। महत्वपूर्ण मुद्दा, सुजाता जी। केंद्र सरकार इस वक्त जवानों को किसानों के सामने कर रही है, इसका मतलब है जवान अपनी मर्जी से ये नहीं कर रहे हैं, ये सरकार उनसे करवा रही है। तो ये दुखद विषय है या नहीं? और हमारे जो जवान है वो हमारे इन किसानों के बेटे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेल्ट में हमारे किसानों को यही जवान, यही पुलिस बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति बंधन नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। मत हटियो, कांग्रेस यही चाह रही है तो 1984 दोहराया जाता या 1990 दोहराया जाता। अयोध्या में जो हुआ था, करेंगे जिस दिन ऐसा नहीं होगा, वो भी करनी पड़ेगी, लेकिन हम तुम्हारे साथ है, पीछे मत हटियो। इसका मतलब है कि ये सरकार जो है हमारे देश को विभाजन की राजनीति में इतना डुबो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हिंदुस्तान को बांट दिया था ना, पाकिस्तान को और बांग्लादेश और पाकिस्तान को बांट दिया बांग्लादेश में। अगर भाजपा सरकार होती और ये सब बंटवारा नहीं होता, ये किसान जो है ये कांग्रेसी है, तो ये समझ गए हैं, बता रहे हैं कि देश के डीएनए में कांग्रेस है। और ये कांग्रेसी है जो ये जानते हैं कि लोकतंत्र में लोगों का अधिकार होता है कि वो किसी भी पार्टी को वोट दे सके। हम वोटों की राजनीति नहीं, हम लोगों की राजनीति करते हैं, लोगों के समय की कमी। ब्रजेश जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई तो उसके पास पुलिस अधिकारी को आना पड़ा और किरकिरी क्योंकि हो चुकी थी, बचाव पक्ष में आकर के कहना पड़ा कि नहीं केंद्र से ऐसा कोई नोटिस आया था कि स्टील की लाठियां हम लोग लेकर आए, किसानों के जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ाई जा रही थी, आनंद फानन में आकर के बयानबाजियां दे दी क्या? के लिए बोलता हूँ, राहुल जी के लिए बोल रहा हूँ, दो लाइन है, सुनिएगा। मेरा सवाल आपसे क्या है, आप विपक्ष पर कूद जाते हैं जाकर के, मेरा सवाल आपसे क्या है? और अंधा ठेलिया दोनों खूब पड़ंत, तो ये कांग्रेस को लेके राहुल गांधी और केंद्र को भी समझना पड़ेगा कि सत्ता में आप लोग बैठे हुए हैं, विपक्ष के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चला सकते हैं। ब्रजेश जी, शुक्रिया आपका सवाल से बचने के लिए। गुनाह नहीं है, ठीक है, किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि आप लाठी नहीं खरीद सकते, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके लिए तो यहाँ पर सवाल ये भी हो जाता है कि केंद्र की उसमें इच्छा थी या नहीं थी। सवाल मेरा आपसे यही था। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पाल, ब्रजेश नंदन बीजेपी के नेता हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाइव जुड़े हुए थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे मामले पर सियासत जोरों से चल रही है। किसान आंदोलन को लेकर के अब अगली सुनवाई क्योंकि 4 फरवरी को होनी है, देखने वाली बात यह होगी कि गाजीपुर बॉर्डर को जिस तरीके से सील कर दिया गया है, किले में तब्दील कर दिया गया है, किसानों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर निकल के सामने आ पाती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरएन न्यूज़।